मित्रों, औरत के कई रूप होते हैं। जरूरी नहीं कि वह जो दिख रही है वही हो। बहुत बार उसका उल्टा रूप दिखने पर भी वह दया, करुणा और ताकत समेटी होती है। क्या वह हवलदारिन ऐसी ही नहीं थी? नमस्कार मित्रों, आज आपके लिए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर उपस्थित हैं। आज की कहानी है ममता जागी। शाम हो चुकी थी, अंधेरा घिरने लगा था। तभी हवलदारिन पासवान की झोपड़ी के सामने एक खटारा सी जीप आकर रुकी। वैसे तो हवलदारिन पासवान का नाम कुछ और था, लेकिन लंबी चौड़ी काया और आवाज़ में पुलिसिया रोब होने की वजह से गांव के लोग उसे हवलदारिन के नाम से पुकारते थे। हवलदारिन का पति बहुत पहले गुजर चुका था। उसकी कोई औलाद नहीं थी। कुछ दिनों तक हवलदारिन खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती रही। बाद में उसे न जाने क्या सूझी कि वह अपने घर में शराब की दुकान चलाने लगी। हवलदारिन के हाथों शराब पीने के लिए वहाँ शराबियों का जमघट लगने लगा। वे लोग शराब के साथ साथ हवलदारिन का जिस्म भी पाना चाहते थे, लेकिन हवलदारिन के दबंग स्वभाव के चलते बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इधर हवलदारिन पति के मरने से मर्द सुख से दूर हो चुकी थी। इस सुख की याद आते ही उसका बदन अकड़ने लगता। आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। हवलदारिन के मुताबिक इस काम से मज़ा और पैसा दोनों मिलने वाला था, इसलिए वह बहुत दिनों तक अपने को रोक नहीं पाई और खुलकर इस पेशे में उतर गई। लेकिन यह सिलसिला बहुत दिनों तक नहीं चल पाया। हवलदारिन का बर्ताव इस पेशे से बिल्कुल अलग था। वह बंद कमरे में ग्राहकों को ऐसी गंदी गंदी गालियां बकती कि ग्राहक दोबारा संबंध बनाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते। समय के साथ हवलदारिन के चेहरे का आकर्षण भी खत्म हो गया। देह का धंधा मंदा पड़ने लगा तो शराब के धंधे में तेजी आ गई। अब हवलदारिन की झोपड़ी में अपराधी किस्म के लोग शराब पीने के बहाने इकट्ठा होने लगे। वे लोग वहीं बैठकर अपहरण, चोरी, डकैती और स्मगलिंग की योजना बनाते। हवलदारिन इस काम में उन लोगों की मदद करती थी। उसके बदले में हवलदारिन उन लोगों से भरपूर पैसा वसूलने लगी। जीप रुकने की आवाज़ कानों में पड़ते ही हवलदारिन सतर्क हो गई। वह झोपड़ी में अकेली थी। उसने झांक कर देखा कि अजय सिंह अपने साथी के साथ उतरकर तेजी से उसकी झोपड़ी की ओर चला आ रहा था। हवलदारिन ने दरवाज़ा खोल दिया। दोनों फुर्ती से अंदर घुस गए। अजय सिंह इलाके का शातिर अपराधी था। हवलदारिन अजय सिंह के लिए कई बार काम कर चुकी थी। उस समय अजय सिंह की गोद में तकरीबन 12-13 महीने का एक बच्चा था, जिसे उसने लाल शॉल से ढक रखा था। अजय सिंह बच्चे को हवलदारिन की गोद में थमाते हुए बोला, मौसी, बस इस माल को 2 दिन छिपा कर रखना है। इस काम के तुम्हें 10,000 रुपये मिलेंगे। हवलदारिन ने पहले कोई जवाब नहीं दिया। बच्चे को अपने गोद में लेकर उसने शॉल हटा दी। गोरा चिट्ठा, गोल मटोल, खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे को देख हवलदारिन की आंखें फैल गईं। बच्चा गहरी नींद में था। उसे नशे की सुई दी गई थी। हवलदारिन अजय सिंह से कम चालाक नहीं थी। उसे अपने हर काम का भरपूर पैसा वसूलना आता था। वह कनखियों से अजय सिंह को देखती हुई बोली, अजय, यह माल किसी बड़े घर का दिखता है। जाहिर है इसमें लफड़ा भी ज़्यादा होगा। बच्चा इतना छोटा है कि उसे मुंह बांध कर भी नहीं रखा जा सकता। न बाबा न, इस झंझट को तुम अपने पास ही रखो। मौसी, मैं जानता हूँ कि तुम और पैसों के लिए इतने नखरे दिखा रही हो। झुझलाते हुए अजय सिंह बोला, अजय, यह माल पूरे 10 लाख का है। तुम हमें केवल 50,000 दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। 50,000? अजय सिंह चौंका। फिर हवलदारिन को समझाने के अंदाज में बोला, देख मौसी, मेरा बॉस बहुत गुस्से वाला आदमी है। अगर तुम्हारी बात बॉस तक पहुंच गई तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा।
अजय सिंह की बात सुनकर हवलदारिन उखड़ गई। वह चिल्लाती हुई बोली, हिजड़े, तू मुझे धौंस दिखाता है? यह धौंस अपने बाप को दिखा, तेरी और तेरे बॉस की ऐसी की तैसी। हवलदारिन गालियां देने लगी। अजय सिंह भी सातिर था। अपना काम बिगड़ते देख उसने पैंतरा बदला। वह मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और हवलदारिन के कंधे पर हाथ रख दिया। उसने हाथ कुछ यूं रखा कि उसकी उंगलियां हवलदारिन की बड़ी बड़ी छातियों को छूने लगी। उसने छाती पर दबाव बढ़ा दिया और अपनी आवाज में मदहोशी घोलता हुआ बोला, कुछ भी कहो मौसी, तुम इस उम्र में भी मस्त मस्त लगती हो। तुम्हें देखकर नीयत डोलने लगती है। यह डायलॉग अपनी अम्मा को क्यों नहीं सुनाते? हवलदारिन का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ। हवलदारिन की गालियों की अनदेखी करते हुए उसने उसे अपने सीने से भींच लिया। हवलदारिन बोली, अरे गोद के बच्चे को मार डालोगे क्या? पहले इसे खाट पर सुला लेने दो, फिर तुम्हारी मस्ती उतारती हूँ। हाँ, पहले रेट तय कर लो। इस काम के मैं अलग से 400 रुपये लूँगी। हवलदारिन ने बच्चे को खाट पर लिटा दिया और अजय सिंह को लेकर कमरे के भीतर चली गई। कुछ देर बाद वे बाहर निकले तो दोनों का चेहरा खुशी से दमक रहा था। लग रहा था कि अंदर ही सारा लेन देन तय कर लिया गया हो। अजय सिंह जब चलने लगा तो हवलदारिन बोली, अजय, याद रखना कि मैं बच्चे को 2 दिन से ज़्यादा नहीं रखूँगी। निश्चित रहो। बच्चे के बाप से मोबाइल पर बात करने की कोशिश जारी है। उम्मीद है कल रात तक सब फाइनल हो जाएगा। अजय सिंह अपने साथी को लेकर झोपड़ी से निकल गया। कुछ देर में जीप चलने की आवाज़ आई। हवलदारिन ने बेफिक्र होकर बच्चे पर नज़र दौड़ाई। बच्चा अब भी बेसुध पड़ा हुआ था। उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़की हुई थी। बच्चे की हालत देखकर हवलदारिन के होश उड़ गए। वह फौरन बच्चे पर झुक गई और उसे हिलाने डुलाने लगी, लेकिन बच्चे में कोई हरकत नहीं हुई। फिर थक कर उसने अपना कान बच्चे के सीने से सटा दिया। अंदर से दिल धड़कने की साफ साफ आवाज़ आ रही थी। तब जाकर हवलदारिन की चिंता खत्म हुई। उसने अपने माथे पर से पसीने को आंचल से पोंछा। इसने तो होश ही उड़ा दिए थे। मैं तो समझ बैठी कि मेरे 50,000 गए। तभी हवलदारिन को किसी ने बाहर से पुकारा। वह समझ गई कि पुकारने वाला शराब का ग्राहक होगा। वह हाथ में शराब की बोतल लिए बाहर निकली। उसका अंदाजा सही निकला। बाहर उसका पुराना ग्राहक खड़ा था। हवलदारिन ने चुपचाप उसकी ओर बोतल बढ़ा दी। ग्राहक चकित होकर बोला, क्यों, आज बहुत तेजी दिखा रही हो? अंदर आने के लिए नहीं बोलोगी? हवलदारिन चुटकी बजाती हुई बोली, चल रे अवध के नवाब, जल्दी से पैसे निकाल, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ग्राहक ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, तभी हवलदारिन की नज़र ऊपरी जेब से झांक रहे 10 के नोटों पर पड़ी। उसने झपट कर नोट निकाल लिया और उतनी ही तेजी से धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। खाना बनाने का समय हो चुका था, लेकिन हवलदारिन का किसी काम में मन नहीं लग रहा था। उसने खाना बनाने का ख्याल छोड़ दिया और खाट पर बच्चे के साथ लेट गई। बच्चा पहले की ही तरह बेसुध पड़ा था। बच्चे की हालत पर हवलदारिन मन ही मन खुश होने लगी। सोचा कि चलो, बच्चा सोएगा तो उसे जागना नहीं पड़ेगा। तकरीबन आधी रात को बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर हवलदारिन घबरा कर उठ बैठी। उसने फुर्ती से बच्चे को गोद में उठा लिया और उसे चुप कराने लगी। बच्चा रोए जा रहा था। शायद बच्चे को भूख लगी थी। इधर घर में न दूध था न कोई खाने की चीज़ जिसे बच्चे के मुंह में डाला जा सके। उसी कमरे में तख्त बिछाकर ग्राहकों के लिए शराब की बोतल रखी हुई थी। बोतल पर नज़र पड़ते ही हवलदारिन को एक बात सूझी। उसने फौरन एक बोतल उठा ली और बच्चे को चम्मच के सहारे धीरे धीरे शराब पिलाने लगी। शराब की 2-4 बूंद पीते ही बच्चे की आंखें झपकने लगी। वह फिर से गहरी नींद में सो गया। उसने बोतल की बाकी शराब
अपने गले में उड़ेल ली और अपनी कामयाबी पर मुस्कुरा उठी। फिर वह बच्चे के गाल को थपथपाती हुई बोली, पेट से ही दारूबाज लगता है। सुबह होने में अभी देर थी, नींद भी अधूरी थी, सो खाट पर लेटते ही हवलदारिन फिर खर्राटे लेने लगी। पर वह बहुत देर तक नहीं सो पाई। तकरीबन 2 घंटे बाद हवलदारिन की नींद फिर उचट गई। उसके बदन में अजीब सी मस्ती छाई हुई थी। मीठी रोमांच से उसका बदन गुनगुना रहा था। वह आंखें बंद करके इस सुखद एहसास का मजा उठाना चाहती थी। उसने धीरे से पलकें उठाईं और बच्चे के करतब देखने लगी। ढीले ढाले ब्लाउज से उसका अस्तन बाहर निकल चुका था और वह बच्चा अस्तन को मुंह में लगाए आराम से दूध खोजने लगा था। उसने अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसका अस्तन थाम रखा था। बच्चे के इस करतब से हवलदारिन को बहुत मज़ा मिल रहा था। हवलदारिन को माँ बनने का मौका नहीं मिला था, इसलिए वह इस सुख से अनजान थी। आज उस बच्चे के स्तनपान से उसकी ममता जाग उठी। फिर भी वह जानती थी कि बच्चा लाख कोशिश करे, लेकिन उसके स्तन से दूध का एक कतरा भी नहीं निकलने वाला है। वह तो बांझ है, बस नाम की औरत है। अपनी इस मजबूरी पर हवलदारिन की आंखों में आंसू आ गए। सुबह होने तक हवलदारिन में भारी बदलाव आ चुका था। उसने सबसे पहले दूध का इंतजाम किया। बच्चा जब भूख से बिलखता हुआ उठा तो हवलदारिन ने उसे भर पेट दूध पिलाया। बच्चे की आंखें रह रहकर झपक रही थी। शायद नशा पूरी तरह से नहीं उतरा था। उसे साफ सुथरे कपड़े पर लिटाकर हवलदारिन थपकी देने लगी। बच्चा फिर गहरी नींद में सो गया। रात होते ही अजय सिंह मोटरसाइकिल से आ धमका। वह घबराया हुआ था। वह हवलदारिन से बोला, मौसी, मामला पेचीदा है। यह लड़का बड़े पुलिस अफसर का बेटा है। वह तो फिरौती की रकम सुनते ही भड़क उठा। वह कहने लगा कि मेरे बेटे की जान भले ही ले लो, लेकिन वह गलत समझौता कभी नहीं करेगा। तब क्या होगा? हवलदारिन के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अरे, तू काहे की चिंता में पड़ गई? तेरा हिस्सा कहीं जाने वाला नहीं है। भाड़ में जाए मेरा हिस्सा। मैं पूछती हूँ कि इतने सारे कुकर्मों के बाद भी तुम लोगों का पेट नहीं भरा? क्यों उठा लाए इतने छोटे से बच्चे को? तुम लोगों ने कभी सोचा है कि अपने बच्चे के लिए उसकी माँ किस तरह तड़प रही होगी? हवलदारिन बिफर उठी। मौसी, तुम ठीक कहती हो। वाकई बच्चे की माँ तड़प रही है। यही सोचकर मेरा बॉस अफसर की बीवी से संपर्क बनाए हुए है। लगता है कि सारा लेन देन वह अपने पति से छिपाकर खुद करेगी। मान लो वह तुम लोगों की मुँहमांगी रकम नहीं दे पाई तो? मेरा बॉस किसी को माफ़ नहीं करता है। अगर बच्चे के माँ बाप ने रकम नहीं चुकाई तो हम यही मान लेते हैं कि उन्हें रुपयों से प्यार है, अपने बच्चे से नहीं। फिर बच्चे को हम लोग ऊपर पहुंचा देते हैं। अजय सिंह ने आकाश की तरफ उंगली उठाकर हवलदारिन को समझाया। हवलदारिन सन्न रह गई। आज उसे अजय सिंह जल्लाद की तरह दिख रहा था। वह कल तक मामला निपट जाने की बात कहकर चला गया। हवलदारिन बहुत देर तक विचारों में खोई चुपचाप बैठी रही। फिरौती की रकम के लिए जैसे हालात बन चुके थे, वैसे हालात में बच्चे की जान बचाना मुश्किल दिख रहा था। तभी बच्चे के सुबकने की आवाज़ हवलदारिन के कानों में पड़ी। वह दौड़कर बच्चे की खाट के पास पहुंच गई। बच्चे की आंखें बंद थी, पर उसकी बंद आंखों से भी आंसू ढलक रहे थे। वह सुबकी लेता हुआ टूटी फूटी आवाज़ में मम्मी पुकार रहा था। बच्चे की हालत देख हवलदारिन का कलेजा फटने लगा। उसने बच्चे को उठाकर अपनी छाती से सटा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उसने रोते रोते एक अजीब फैसला ले लिया। सुबह होने से पहले अंधेरे में ही वह बच्चे को लेकर घर से निकल पड़ी। उसे अजय सिंह से डर था, कहीं उसके आदमी उस पर नज़र तो नहीं रख रहे। इस डर से वह अपने को बचाती हुई सूरज की पहली किरण के साथ थाने पहुंच गई।
हवलदारिन के सारे पाप धुल गए। उसका चेहरा ममता की चमक से दमक रहा था। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।